बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से लाजमी एक आधा आ जाता है एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ में से, तो इनको आपने ध्यान से तवज्जो से समझ के करना है। विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र रिक्वायर्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन पार्टिकल्स। कहता है कि वो कौन सा मेथड है जिसमें दो पार्टिकल्स जब कॉन्टैक्ट करते हैं तो उनमें हरारत मुंतकिल होती है। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आपको पता चल जाता है कि ये कंडक्शन है। कौन सा मेथड होता है, ये कंडक्शन होता है, क्योंकि कंडक्शन में लेट से कि अगर हम बात करें कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को किसी कूलर ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में लेकर आते हैं, ठीक है, इन दोनों को आप बस में क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं। अगर इसका टेम्परेचर 70 डिग्री है और इसका 20 डिग्री है, तो जब आप इनको जोड़ते हो, ये दोनों लोहे के बने हैं अगर राड, तो जब आप इनको कॉन्टैक्ट में लाओगे तो जो 20 डिग्री है इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हरारत कैसे फिर मुंतकिल हुई, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, और इस अमल को हम कंडक्शन का नाम देते हैं। इसके बाद कहता है कि व्हाट काजेज कन्वेक्शन करंट्स इन लिक्विड्स एंड गैसेज। तो कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से लिक्विड्स और गैसेस में कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं। तो ये जब आपने इसके अंदर पढ़ा था यहाँ पर कि जब आप इसको राइज़ करते हो लिक्विड को या गैसेस को यहाँ पर, तो जो वार्मर रीजन्स होती हैं, वार्मर पार्टिकल्स हैं, वो अपवर्ड चले जाते हैं, और जो कूलर होते हैं वो क्या करते हैं, डाउनवर्ड सिंक करते हैं। तो इनकी जो मूवमेंट होती है, यही चीज़ क्या करती है, कन्वेक्शन करंट्स को क्रिएट करती है। तो यहाँ पर देखें फिर कौन सा ऑप्शन बनता होगा, द राइजिंग ऑफ वार्म रीजन्स। राइज़ कहते हैं ऊपर जाने को, और सिंक कहते हैं डाउनवर्ड आने को, ऑफ कूलर रीजन्स। तो इसका बी ऑप्शन फिर करेक्ट है, ठीक है जी। इसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन है, द नेचुरल फिनोमेना काज्ड बाय कन्वेक्शन करंट्स। वो कौन सा कुदरती अमल है जो कन्वेक्शन करंट्स की वजह से वकूअ पज़ीर होता है। तो इन चारों में से ज़रा गैस करें कौन सा है, लैंड एंड सी ब्रीज। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसको भी आपने करना है। शॉर्ट क्वेश्चन ये यहाँ से आपने तैयार करना है, ठीक है। ड्यूरिंग द डे क्या होता है, दिन के वक्त, जैसे अभी द लैंड हीट्स अप फास्टर दैन द सी ड्यू टू लैंड्स लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द वार्म एयर अबव द लैंड राइज। जो एयर के यहाँ पर ज़मीन के ऊपर हवा है, ये राइज़ करेगी और समुंदर से ठंडी हवा इसकी तरफ चलेगी। और ये आप फील भी कर सकते हैं जब आप समुंदर इलाके से पास करें या नहर के किनारे से पास करें दिन के वक्त गर्मियों में, तो वहाँ से ठंडी हवा आती है, तो वो बेसिकली उसी को सी ब्रीज़ कहते हैं, ठीक है। तो और इसके बाद एट नाइट लैंड कूल्स मोर क्विकली, जल्दी ठंडी हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट एयर अबव द सी बिकम वार्मर। तो दिन के वक्त, रात के वक्त जो समुंदर है इसके ऊपर हवा गर्म होती है, तो फिर ज़मीन से ठंडी हवा समुंदर की तरफ चलती है। जहाँ से हवा चलती है उसी की ब्रीज़ कहते हैं, यानी लैंड ब्रीज़ कहते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने यहाँ तक तैयार करना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और साथ में MCQs भी आपने तैयार कर लेना है। हाउ डज़ हीट ट्रांसफ़र अकर थ्रू रेडिएशन। तो रेडिएशन में हरारत कैसे मुंतकिल होती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होती, यानी ये कंडक्शन होती है। मूवमेंट ऑफ हीटेड फ्लूइड, ये कन्वेक्शन में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट मीडियम, तो ये ऑप्शन ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस तरह सूरज से आ रही है, ठीक है। द सरफेस विच एब्जॉर्ब एंड एमिट मोस्ट रेडिएशन। तो ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन एक्सरसाइज का, कि वो कौन सी सरफेस, डल ब्लैक सरफेस एमिट एंड एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन। तो इसको हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। डार्क एंड रफ सरफेसेस जो क्या करती हैं, वो हरारत को जज़ब भी ज़्यादा करती हैं और एमिट भी जल्दी कर देती हैं, यानी कूल डाउन भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। इसके बाद 6 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन अर्थ टेम्परेचर रेगुलेशन। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपने किया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या काम है। ये क्या करता है बेसिकली, इट ट्रैप्स हीट, ये हीट को ट्रैप करता है, जज़ब कर लेता है। टू मेंटेन अ स्टेबल टेम्परेचर, जिससे एक नॉर्मल और सूटेबल टेम्परेचर बरकरार रहता है। यानी हवा में जो मुख्तलिफ गैसेज है, ग्रीन हाउस गैसेज, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वो सूरज से
वाली रेडिएशन जब ज़मीन से रिफ्लेक्ट करती है इंफ्रारेड रेडिएशन, तो उनको ब्लॉक कर लेता है, जिससे ज़मीन का एक सूटेबल टेम्परेचर बरकरार रहता है। द सन's हीट रीचेज द अर्थ थ्रू, तो ये पहले भी हमने किया था कि ये रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है, ठीक है, ना कंडक्शन हो रही है ना कन्वेक्शन। तो तीसरा एक ही मेथड फिर बचता है, वो रेडिएशन है वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन MCQs एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने तैयार कर लेने। अल्लाह हाफिज़।